अस्सलाम वालेकुम। जी, डॉक्टर वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। समी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं? ठीक-ठाक, खैर खैरियत से हैं? तो शुक्र। हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम फिजियोथेरेपी के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ डॉक्टर समी हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट है, डीपीटी इन्होंने की हुई है, और मैं डॉक्टर समा एज ए जीपी मैं काम कर रहा हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होगा ऑस्टियोफाइट्स। कि ऑस्टियोफाइट्स क्या होती है, क्योंकि हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं आजकल कॉमनली, और मोस्ट कॉमन ये फीमेल्स में होता है कि जो घुटनों के दर्दों के साथ और इन चीज़ों के साथ हमारे पास कंप्लेंट आती है। तो हमने कहा है कि इस बारे में डॉक्टर समी से हम पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। तो डॉक्टर समी, स्टार्ट करें फिर ऑस्टियोफाइट्स के बारे चलिए, में? स्टार्ट चलें। करते हैं तो इंशाल्लाह। ऑस्टियोफाइट्स होता क्या है हमारे पास, क्या है इसका है? हाँ जी डॉक्टर समी, ऑस्टियोफाइट्स के बारे में क्या आप कहेंगे? सर ओस्टियोफाइट्स जो होते हैं बेसिकली बोनी पार्ट्स होते हैं जो हमारी बोन्स होती है उनकी आउटग्रोथ बेसिकली बनना स्टार्ट हो जाती ठीक है। है। तो उसमें ये होता है कि ये मोस्टली जो हमारे ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनकी जो मोस्टली ये जो बनते हैं हमारे लाइक हमारी स्पाइन में बन जाते हैं ठीक है। बेसिकली आपकी रीढ़ की हड्डी में जिसे कहते हैं, ठीक ठीक है? है। और आपके नी जॉइंट्स में बन जाते हैं, ठीक। शोल्डर जॉइंट्स में बन जाते हैं। ठीक। ये डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से बनते हैं ठीक है। बेसिकली। अक्सर स्ट्रेस की वजह से या फ्रिक्शन पैदा हो जाती है आपके जॉइंट्स के दरमियान। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि लाइक आपकी जो लिमिटेशंस हैं आरओएम रेंज ऑफ मोशन वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है। तो उसमें मोस्टली हम इसको क्योर करने के लिए बेसिकली आपके मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर। ठीक है। स्ट्रेचेस करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ठीक है। हीट मोडालिटीज़ का हम डिफरेंट अल्ट्रासाउंड्स यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उसमें जो है माइल्ड पेन को हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर जो ऑस्टियोफाइट ज़्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन के अंदर मतलब कि आउटग्रोथ ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाए, तो उस सेंस में हमें ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करना लाज़मी हो जाता है। ठीक है। तो इसके साइन और सिम्पटम्स क्या होंगे हमारे पास? पेशेंट की क्या कंप्लेंट्स होगी जब वो आपके पास आएगा? तो इससे मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं बेसिकली हमारे पास आते हैं जी, हमें कह लें कि नी में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई, उनकी जो प्रॉपर जो आरओएम है, रेंज ऑफ मोशन है ठीक बेसिकली है। वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है। जब वो मूव करते हैं तो उनको फ्रिक्शन पैदा हो जाती है, तो सही तरह से वो मूव नहीं कर पाते। ठीक है। तो उसमें मोस्टली जो ये होती है इसकी मोस्टली कॉजेज़ जो होती हैं लाइक कह लो कि वजूहात होती हैं, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है? जिसके अंदर जो आपका जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर से स्पेस ख़त्म हो जाती है और रगड़ खाती है। तो जब वो रगड़ खाती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, स्ट्रेस आता है आपके जॉइंट के अंदर, तो उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स आपके बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। ऑस्टियोफाइट्स जैसे मैंने पहले भी बताया बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये जब आपकी लाइक जो भी जॉइंट होता है ना, आपका जॉइंट जब मूव करता है तो उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा आ जाती है आर्थराइटिस जैसी कंडीशंस के अंदर। तो उसके अंदर ज़्यादा फ्रिक्शनलेस चीज़ें उसकी वजह से जो है ये जनाब साहब हमारे ऑस्टियोफाइट्स बन जाते ठीक हैं। है। और दूसरा ये है कि वेट का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। अगर ओवर वेट जिसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा वज़न पड़ेगा आपकी नी जॉइंट्स के ऊपर। वो तो फिर वेट बियरिंग होंगे ना, जिस तरह एंकल जॉइंट्स हो गया, नी जॉइंट्स हो गया, हिप बोन्स होगी, तो वो हमारी बेसिकली ज़्यादा वेट ले रही होती बिल्कुल है। सर, ऐसे ही है। हाँ जी। बिल्कुल ऐसे तो ही है। फिर हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? क्या मोडालिटीज़ है आपके पास इसकी डायग्नोसिस सर करने की? देखिए, डायग्नोसिस हम इसको सबसे पहले इसको देखेंगे कि एक्सरे के अंदर नॉर्मली ये ठीक है। ऑस्टियोफाइट्स जो होते हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर जैसे होता है नर्व का कंप्रेशन आ जाता है। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसके अंदर हम एमआरआई करवा लेते हैं, ठीक है? एमआरआई के अंदर हमें पता लग जाता है कि ये जो सीन सिनेरियो है, नर्व कंप्रेशन का जो सीन सिनेरियो है वो हमें पता लग जाता है। अच्छा लग जाता है। तो फिर फिजियोथेरेपी में आपकी क्या मोडालिटीज़ होंगी इसको चेंज करने के लिए, ठीक पेशेंट है। को बेहतर करने के ठीक लिए है। क्या कुछ कर सकते हैं आप? सर बेसिकली हम बेसिकली फिजियोथेरेपी के अंदर हम माइल्ड पेन को ट्रीट कर सकते हैं, जैसे हम हीट देंगे, ठीक है? उसके अलावा स्ट्रेटनिंग करवाएंगे मसल्स की, और उसके अलावा जो है प्रॉपर उसकी रेंज ऑफ मोशन गेन करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेंथ जैसे कि अभी मैंने पहले बताया। और ये डिफरेंट अल्ट्रासाउंड थेरेपीज़ होती हैं, ये आईआर होता है बेसिकली, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, ठीक है? तो इस कंडीशन में हम माइल्ड पेन को हम बेटर कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि अगर पहले के जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर ऑस्टियोफाइट्स ज़्यादा बढ़ जाए
मतलब ज़्यादा उसकी प्रोमिनेंस आ जाए, बोन की आउटग्रोथ ज़्यादा बन जाए, तो उस केस के अंदर जो है वो सीवियर पेन कॉज हो जाती है और वो कह लें कि जो ROM होती है, रेंज ऑफ मोशन, वो बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है और उसमें जो है हमें ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करना लाजमी है। तो अब हम इसको वाइंड अप करने के लिए पूछ लेते हैं कि आप वो मैसेज क्या है कि आप पेशेंट्स को क्या कहेंगे, हम प्रिकॉशंस करें कि वो इस ऑस्टियोफाइट से बच सकें? ओस्टियोफाइट से बचने के लिए सबसे पहले तो ये है कि अपनी जो है डाइट का, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि डाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा एक्सरसाइज आपकी। डाइट में क्या आप रेकमेंड करेंगे पेशेंट को? डाइट तो बेसिकली मेरा प्रोफेशन नहीं है, वो न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो फिर भी प्रॉपर। आपके पास पेशेंट एक आ गया, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे आपने करना है तो आप मुझे थोड़ी बहुत डाइट गाइड करें, तो जो आप कर सकते हैं तो वो आप उसको बता दें कि किस किस्म की डाइट, प्रोटीनेशियस डाइट होनी चाहिए पेशेंट के लिए। उसके बाद उसको हम वाटर हाइड्रेशन वगैरह दे सकते हैं, वाटर हाइड्रेशन हम देंगे और उसको हम कहेंगे कि आपने जो है वो नींद भी अपनी पूरी करनी है। स्लीप जो है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट रोल होती है। तो प्रोटीन डाइट तो हम बेसिकली उसको कहेंगे कि आपने कार्ब्स जो है वो कम से कम करने हैं और प्रोटीन और फैट्स जो है वो कोशिश करें कि आप थोड़ी सी अपनी इंक्रीज कर लें। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है। ठीक है, तो इसमें आप बेहतर जानते हैं, इसमें यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाते हैं समटाइम्स, वो दूसरी कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें जो है डाइट का काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है। तो इसमें वेट जो है वो कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा वज़न जो होता है वो हमारे नी जॉइंट्स पे पड़ता होता है जब हम वॉक करते हैं, भागते हैं, चलते हैं, इवन कि हम स्टेयर्स को चढ़ते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशंस के अंदर जो हमारे वही स्पेसेस ख़त्म हो जाती हैं, फ्रिक्शंस आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। तो इस सेंस में हमें जो एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपके जो काफ मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, आपके क्वाड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लोअर लिम्ब के जितने भी मसल्स हैं वो ऑलरेडी आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब आप ये इस तरह की चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही था हमारा ऑस्टियोफाइट्स हमने क्लियर किया डॉक्टर साहब से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।